स्टार्ट। शहरीकरण के एक सबसे बड़े फायदे के तौर पर यह कई अनुसंधानों के माध्यम से सिद्ध हो चुका है कि देश में बढ़ते शहरीकरण से आर्थिक विकास की दर तेज होती है एवं रोजगार के नए अवसर भी गांवों की अपेक्षा शहरों में अधिक उत्पन्न होते हैं। आज भारत में भी देश के सकल घरेलू उत्पाद में शहरी क्षेत्र का योगदान 65% का है, जिसे बढ़ाकर 75% तक ले जाना है। बढ़ते शहरीकरण से विभिन्न स्तरों पर सरकारों की जिम्मेदारी भी बढ़ती है, क्योंकि साफ हवा, साफ पीने का पानी, साफ ऊर्जा इन शहरों को उपलब्ध कराना सरकारों की जिम्मेदारी है। शहरों का विकास शुरू में ही यदि उचित तरीके से नहीं किया जाए तो पर्यावरण से संबंधित कई समस्याएं खड़ी हो जाती है। जैसे भारत के कई शहरों में आज देखने में आ रहा है कि सर्दियों के मौसम में शुद्ध हवा का अभाव हो जाता है। कोहरा इतना घना होने लगता है कि लगभग 50 फुट दूर तक भी साफ दिखाई देना मुश्किल हो जाता है। शहरों की कई कॉलोनियों में साफ पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। अतः शहरों का विकास इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि भविष्य में पर्यावरण से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या खड़ी न हो सके। पैरा सरकार द्वारा इंटरनेट के जरिए अफवाहों और भ्रामक तथा भड़काऊ खबरों का प्रसार रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन किया जाता है, लेकिन इससे लोगों की जिंदगी को थम सी जाती है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी को चलाए रखने से जुड़ा हर कार्य अब इंटरनेट पर निर्भर जो हो गया है। ऐसे में सवाल उठने स्वाभाविक हैं कि एक और जहां सरकार हर सुविधा के डिजिटलीकरण पर विशेष बल दे रही है और बहुत सारी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई है, वहीं आंदोलनों को दबाने के उद्देश्य से नेट बंदी किए जाने के कारण लोगों के आम जनजीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी को अपना आधार कार्ड बनवाना या ठीक कराना हो, किसी सरकारी सेवा का लाभ लेना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, खाने का ऑर्डर करना हो या फिर ऑनलाइन कैब, टैक्सी, रेल अथवा हवाई टिकट बुक करनी हो, बिना इंटरनेट के इन सभी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाना असंभव है। इंटरनेट शटडाउन के चलते एक और जहां ऐसे क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ता है, वहीं सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। नेट बंदी की स्थिति में कोई अपनी फीस, बिजली व पानी के बिल, बैंक की EMI इत्यादि समय पर नहीं भर पाता तो
बहुत से युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने तथा इंटरनेट का उपयोग कर उनकी तैयारी करने में खासी परेशानियां झेलनी पड़ती है। पैरा, प्रकृति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह अपनी चीज़ों का उपयोग स्वयं नहीं करती। जैसे नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू पूरे वातावरण में फैला देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं करती, लेकिन मनुष्य जब प्रकृति से अनावश्यक खिलवाड़ एवं दोहन करता है तब उसे गुस्सा आता है, जिसे वह समय पर सूखा, बाढ़, सैलाब, चक्रवात, ग्लेशियर का टूटना, तूफान के रूप में व्यक्त करते हुए मनुष्य को सचेत करती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तरह तरह के प्राकृतिक हादसों की आशंकाएं लगातार जताई जाती रही है। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही जितनी दुखद है उतनी ही चिंताजनक भी